देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। असेंबलियां तोड़कर जल्द से जल्द इलेक्शन का मुतालबा मनवाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की जानिब मार्च तारीखी अवामी राब्ता मुहिम मुकम्मल करने के बाद पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने 25 मई को सिर्फ कारकुनों को नहीं बल्कि पूरी कौम को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है। पूरे मुल्क से तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने रियासत की रिट पर कोई समझौता ना करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद फैलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का क्या कहना था, आइए आपको वो सुनवाते हैं। सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। कल रात 10-11 बजे से ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जारी है। उससे 2 घंटे पहले ही खुर्शीद शाह साहब ने कल हमारे शो में इस तरह के एक्शन का इंदिया दे दिया था। उनका क्या कहना था कल 8 बजे के इसी प्रोग्राम में, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। कानून हाथ मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर कानून है तो हाथ मिलेगा, तो बताए हम क्या करें। वो ज़माना ख़त्म हो गया जब अदारों पे हमले हो रहे थे, टीवी स्टेशन पे हमले हो रहे थे, सेक्रेटरीटों पे हमले हो रहे थे, प्राइवेट स्टॉक पे हमले हो रहे थे और धड़ाधड़ थी। एसपीज को मारा जा रहा था, लोगों की टांगें तोड़ी जा रही थी, लोगों को जख्मी किया जा रहा था, अदालतों के रास्ते बंद कर दिए थे, पार्लियामेंट के रास्ते बंद कर दिए थे। अब वो वक्त नहीं, अब वक्त चेंज है। अब सवाल ये है कि क्या इस हुकूमत ने पहले ही तय कर लिया है कि तहरीक इंसाफ के मार्च से निपटने के लिए सख्त हिकमत अमली अपनाई जाएगी। अगर इस बीच मुल्क इंतशार में फैल जाता है, कुछ इंतशार हो जाता है मुल्क के अंदर, तो क्या मुल्क इस वक्त इंतशार का मुतहब्बिल हो सकता है? इस हुकूमत ने लाहौर में मकबूजा कश्मीर जैसे हालात बना दिए हैं। लाहौर में पीटीआई के आज़ादी मार्च के पेश नज़र सड़कों पर रुकावटें जगह जगह खड़ी कर दी गई हैं। लाहौर में रावी पुल को कंटेनर लगाकर भी बंद किया गया है और पुल पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। इसके अलावा जीटी रोड पर दोनों तरफ की ट्रैफिक भी रोक दी गई है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने कारकुनान को गिरफ्तारियों से बचने के लिए अंडरग्राउंड होने का भी मशवरा दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों को क्या मशवरा दिया वो भी देख लेते हैं। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं, हमारा प्रोग्राम जूं का तूं है। इंशाअल्लाह कल बरोज़ 25 तारीख इमरान खान काफिले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पंजाब के कारकुनान से दरख्वास्त है गिरफ्तारी से बचें, अंडरग्राउंड हो जाएं, रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो जाएं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हर हालत में इस्लामाबाद जाएंगे। कल खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। अपने बयान में इमरान खान का क्या कहना था, आइए वो सुनवा देते हैं। देखें, मैं इंशाअल्लाह कल पख्तूनख्वा से पूरा और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकल रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ। पख्तूनख्वा में हर जगह से हमारे पास काफिले जमा होंगे और हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। और साथ ही सिंध हुकूमत एक तरफ ये कहती है, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कि दफा 144 लगा रहे हैं। और इनफैक्ट उन्होंने इसकी वजूहात ये बना के पेश की है कि पिछले दिनों से चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देखा कि सिंध के अंदर कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से दफा 144 लगा रहे हैं ताकि यहाँ भी कोई गैदरिंग या फिर ब्लॉग या चौक करने की रास्तों को किसी को इजाजत ना दी जाए। क्योंकि कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स से जो कि बताया जा रहा था कि पीटीआई की तरफ से वहां पे
धरनों और एहतजाज की कॉल थी। अब मेरा सवाल तमाम सियासी पार्टियों से है कि क्या इस माशी बहरान में जकड़े मुल्क को सियासी कशीदगी को बर्दाश्त करने की सकत है? अगर खुदा न खास्ता कल शहर इक़्तिदार की सड़कों पर 2014 में मॉडल टाउन में पेश आने वाले वाक़े की तरह कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मुल्क को जानबूझकर अनारकी की तरफ लेकर जाया जा रहा है? और अगर मुल्क के अंदर यही सूरत हाल रही तो खुदा न खास्ता कोई भी हैपनिंग इस तरह की होती है, कोई अनारकी इस तरह की होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ऑपोजिशन या फिर हुकूमत या फिर इदारे, कौन होगा इसका जिम्मेदार? इसी सब पे जी बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जी, सबसे पहले शानदाना गुलजार साहिबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। शानदाना गुलजार साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। आप लोग आ रहे हैं, कल इस्लामाबाद की कॉल दे दी है खान साहब ने, आज 2-3 दफ़ा बात की है उन्होंने और कहा है कि किस तरह से कल रात से भी हमने देखा जो एपिसोड बना है, मुख्तलिफ वीडियोज़ आ रही हैं, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बावजूद क्या वही जोश व जज्बा है और कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साथ निकलेंगे कल के लिए? शुक्रिया रिदा, आपका बहुत अच्छा तरीका है सवाल पूछने का। एक सवालों में 5 हो गए, सो काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं सबको आपको सवाल दे दूं। आज एक बहुत मजे का नारा हमारे KPK मैं पेशावर में हूँ इस वक्त, इंशाल्लाह कल खान के साथ हम रवाना होंगे इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि पेशावर के MNAs पेशावर से ही आएंगे। हमारा एक नया नारा बच्चों ने बनाया जिसपे सब खामोश हो गए। दे सेड जोश है, जुनून है, खान हमारा खून है। PTI नहीं कहा, वो इसलिए कि अब ये जंग पाकिस्तान की आज़ादी के लिए है, PTI की नहीं। ना खान साहब ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना PTI ने, इस मुल्क ने रहना है और इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी सब देने को तैयार है। खवातीन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं। दूसरी बात, माजरत के साथ डरपोक, बुज़दिल, चोर तो पहले ही थे, गद्दार भी आज साबित हो गए। आईन असेंबली खेल रहे हैं। लाहौर में बंद कर दिया शहर, इस्लामाबाद के रास्ते सवाबी में बंद कर दिया। ये सारे शहर अब लॉकडाउन करेंगे। मुझे बताएं कि मईशत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? जब आप पाकिस्तान के 30-40 शहर बंद कर देंगे और आपकी तिजारत पहली माशाल्लाह थैंक्स टू नून लीग एंड पीपल्स पार्टी के एक्सपर्ट्स जो है मुल्क को दिवालिया की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जब आपका प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, लोगों का खाना बंद हो जाएगा कोविड की तरह, तबाही फिर कंप्लीटली आ जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है हमने तो कोई गलत ना बात की है, ना नॉयल वायलेट मूव किया। हमने तो बोला था कि मैं इस्लामाबाद आने दो, सारे मुल्क से लोग आएंगे, हमें साल कैंप करना पड़े। 2 साल जिस ग्राउंड में JYF बैठी थी, 3 दफा वो आए, 1 दफा नून लीग आई, 2 दफा पीपल्स पार्टी आए, हमने तो किसी को नहीं रोका। पता नहीं इनको किस चीज का खौफ है, और यही इनकी कमजोरी की निशानी है कि एक पार्टी, ये 17 एक तरफ है और एक हमारी पार्टी एक तरफ है, और सबकी जान निकली हुई है। अभी मैंने इस्लामाबाद की सड़कों पे देखा, डी चौक के करीब बच्चियां कफन पहन के निकली हुई है। मुझे नहीं लगता कि उनको उसका पता भी है कि वो क्या हो रहा है। खान तो इधर है, हमारे सारे MNAs पंजाब के अरेस्ट हो गए, वर्कर्स भी अरेस्ट हो गए, ये लोग खुद निकल रहे हैं। और अकल वालों के इस वक्त आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है, तो ठीक है, मुल्क का नुकसान तो ये करेंगे, हमारा नुकसान तो होगा, वो जो ये मुल्क का नुकसान करेंगे ये मुल्क 100 साल तक नहीं भूलेगा। इनको लगता था कि खान को हटा के, इस गंदे तरीके से झूठ बोल के, ओहदे बेच के, पैसे बेच के, अमेरिका से, मतलब सोचे अमेरिका के हम गुलाम बन गए। बेहयाई, ये बेहयाई की एक आखिरी हद में समझती हूँ कि आप किसी और के गुलाम बनकर कितने पैसे मिले आपको, $200 मिलियन, $300 मिलियन, आप 200-300 अरब लेते तो फिर मैं मानती, कहती चलो ठीक है मुल्क बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ तो मुल्क को मिलता। सो आप जो देखेंगी अगले कुछ दिनों में कि ये लोग खुद मुंह खाएंगे, मुझे नहीं इन दोनों पार्टियों में, बल्कि 17 में जो बैठी हुई है, ये मिक्स कीमा अचार, इनमें अच्छे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, पाकिस्तान दोस्त हैं, लेकिन इनकी काबीना देख लें, 2/3 तो माशाल्लाह बेल पे हैं। और उन्होंने उस आदमी को इंटीरियर मिनिस्टर लगाया है जिसके बारे में आबिद शरीफ के वालिद की वीडियोस चल रही हैं कि कातिल है। तो आप समझ जाएं कि गंदी काबीना क्यों बनाई। अच्छे लोग भी हैं, अली गौहर भाई की तरह है, अली परवेज की तरह है, आयशा गौस पाशा तो शुक्र है आ गई, इनके पास बहुत डिसेंट लोग हैं, इस तरह और भी बहुत बैठे हुए पीपल्स पार्टी में। बट ये सिर्फ ये गुंडा पार्टी आगे लेके आए हैं ताकि ये मार धाड़ तोड़ फोड़ करे, जो करने दे। और आखिरी बात, आज आपने देख लिया फारूक आजम साहब बहावलपुर के एक MNA हैं, आखिरी स्टैंडिंग, बाकी तो सारे बिक गए थे। ही इज 87 years old, उनको उठा के ले गए हैं।
तो आप मुझे बताएं क्या रह जाता है फिर किसी के मुंह पे? वो क्या कर लेगा 87 साल का आदमी? और उसने भी स्टेटमेंट दे दी, कहता मुझे बीबी के टाइम में भी अरेस्ट किया था, अभी भी कर रहे हैं, कहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिंदगी मौत अल्लाह की तरफ से है। और अगर एक मुसलमान का ये यकीन हो कि मेरी एक दिन लिखी हुई है मौत, तो फिर काहे का डर? हमें तो डर नहीं है, गोलियां हम खाएंगे और डर इनको लग रहा है जो हमें रोक रहे हैं। राइट, सही। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली गौहर बलोच साहब, पार्टी का ये बयान था, पार्टी पॉलिसी थी कि इनफैक्ट हुकूमत जब आई तो आप लोगों ने, मुख्तलिफ लोग ये बात करते रहे कि हम कोई जो है वो इस तरह की सियासत में नहीं जाएंगे जिसमें लगे कि जी हम कोई इंतकाम ले रहे हैं और कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। वाई इज दिस सो मच फस कि अगर आ रहे हैं वो लॉन्ग मार्च के लिए या फिर आज़ादी मार्च के लिए, जलसा करने के लिए, तो ये तो उनका राइट है, ये तो आप लोग भी कहते रहे शुरू से। फिर ये गिरफ्तारियों का सेशन, ये जो कल रात से सारा एपिसोड बना है, इसकी क्या वजह हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है रिता? जी बिल्कुल, आपकी लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। जी रिता, देखें, गुजारिश ये है कि जाती तौर पर मैं शंदाना साहिबा की इंतहाई इज्जत करता हूँ और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इंतहाई पढ़ी लिखी और दूसरी खातून है और हमारा आपस में कभी बड़ा अच्छा रिलेशन। और लेकिन मैं इस बात की भी, लेकिन मैं साथ साथ ये जरूर गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बातें ये कर रही थी मैं उनसे हरगिज़ इत्तेफाक नहीं करता और हमारा नजरियाती इख्तिलाफ जो है वो बिल्कुल मतलब है कि है ये अपने नजरियात पर कायम है और मेरे अपने नजरियात। गुजारिश ये है कि मैं इनकी थोड़ी सी तारीफ करूँगा कि पीटीआई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, ये एक मतलब है कि डायरेक्शनलेस लोगों का, एक गुंडागर्दी वाले मिजाज के लोगों का एक जत्था है जो बाई हुक और क्रुक पाकिस्तान के मतलब इक़्तिदार में ही रहना चाहता है, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहता है। ना ये किसी कानून को फॉलो करते हैं, ना किसी आइन को फॉलो करते हैं, ना इनके नजदीक किसी, ये सिर्फ अपने आप को सही समझते हैं कि ताकि हम इक़्तिदार पर कब्जा करें। सबसे पहले तो मैं आज तवक्को करता था कि शंदाना साहिबा मजम्मत करेंगी उस वाक़े की और इज़हार हमदर्दी करेंगी उन यतीमों के साथ अपनी बात में, जो आज लाहौर में इमरान अहमद न्याजी के गुंडों ने एक नौजवान कांस्टेबल के सीने में इमरान खान न्याजी के कहने पर गोलियां पैबस्त की और उसको शहीद कर दिया और उसके मासूम बच्चों को यतीम कर दिया। लेकिन इनके मिजाज में साहिवाल का वाकया भी है। आपने देखा था कि उस वक्त भी मतलब है कि मासूम बच्चों के सामने जो है उनके वालिदैन को गोलियों से भून दिया गया था। फिर पिछले दिनों में एक मजहबी जमात का प्रोटेस्ट चला था, आपको याद होगा, उनको इन्होंने किस तरह से रोका और किस तरह से इन लोगों पर इन्होंने गोलियां बरसाई और इधर लोगों को जो है वो मतलब है कि जख्मी भी किया और शहीद भी। दूसरी गुजारिश ये है कि पिछला इलेक्शन भी आपको याद है, इस पॉलिटिकल पार्टी में, इसलिए उसको जत्था कहता हूँ, उसके लिए कुछ दलाइल देना भी जरूरी है। तो 2018 के जब इलेक्शन हुए उससे पहले भी इन्होंने एक धरकान दिया था, वो एक अलग कदम है, उस तरफ आता हूँ कि उस धरने में इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान का हाल किया था। लेकिन उस इलेक्शन में ये कहते थे कि हम बड़े पॉपुलर हैं। इन पॉपुलर लोग पार्टी को और इन पॉपुलर लोगों को 2018 का इलेक्शन भी बड़े पैमाने पर आरटीएस सिस्टम के जरिए चुराना पड़ा। अवाम का वोट और अवाम का मैंडेट इन्होंने चुराया, छीना, हमारी लीडरशिप के खिलाफ झूठे केसेस बनाए, उनको डिस्क्वालीफाई करवाया, बहुत सारे लोगों को जेलों में बंद किया, तमाम लीडरशिप को जेलों में बंद किया। और फिर भी इंटरेस्टिंग बात देखें, फिर भी ये पंजाब जो कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वहां से ये इलेक्शन हार गए अपनी धांधली करने के बावजूद, जबकि इन्होंने नून की बेशुमार सीटें धांधली सराई, फिर भी पंजाब में अक्सरियत नहीं थी। वो जो आजाद एमपीए जीते थे वो इन्होंने जिसकी सपोर्ट के साथ अपने साथ मिलाए थे, जिनको कहते हैं कि अब आप न्यूट्रल क्यों हो गए, न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो इस किस्म की इन्होंने मतलब है कि उस वक्त वो सपोर्ट लेकर और जिस तरह से इन्होंने बदमाशी के साथ हुकूमत बनाई, फिर 4 साल में इनको
हुकूमत मिली, वो हुकूमत जब चीनी का रेट 40 रुपए था, जब जिम्मेदार को बिजली का यूनिट 5 रुपए में मिलता था, इनकी हुकूमत ने वो 25-30 रुपए तक यूनिट पहुंचाया, चीनी 120 रुपए तक पहुंचाई, अद्वियात की कीमतों में 600% इजाफा किया, घी की कीमत डबल से भी ज्यादा कर दी। मकसद ये है कि गरीब के मुंह से नवाला छीन दिया। सुई गैस की कीमतें, इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ा दी। जो सिलेंडर बड़ा सस्ता मिलता था नून लीग के टाइम में, वो इन्होंने डबल प्राइस पर कर दिया। तो ये इनकी कारकर्दगी। अब इनका 4 साल का डाला हुआ गंद, वो गंद पड़ने की बुनियादी वजह ये थी कि एक इंतहाई करप्ट टोला पाकिस्तान के इक़्तिदार पर जो बाजीमान था, जिसने पाकिस्तान में ये फॉरेन फंडिंग केस देख ले, ये DRT पिशावर के अरबों रुपए के घपले देख ले, जो ज़कात का फंड या कह ले गरीबों के लिए पैसा मिला था, ये कोरोना का फंड, अरबों रुपए इन्होंने खा लिए। इन्हीं के ऑडिटर जनरल और पाकिस्तान इन्हीं के लगाए हुए, उन्होंने ऑडिट पैरास बनाए कि इधर बड़े पैमाने पे घपले और करप्शन हुई है। अलीगढ़ साहब, कथा कलाम में माफी। अलीगढ़ साहब, मुझे आपकी बिल्कुल सारी बातें, ये फैक्ट्स और फिगर्स जो आप रख रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके जवाब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप लोगों ने कहा था कि कोई गिरफ्तारियां इस तरह नहीं होंगी, हम इस तरह से इंतकामी सियासी रिवायात को नहीं लेकर चलेंगे, एक चीज़। दूसरा, ये जो कल से रात से जो इस एपिसोड बना है, ये गिरफ्तारियां किस मद में हो रही हैं, कौन से केसेस हैं, कौन सी FIRs हैं, प्लस इस सब जुडिशल का निज़ाम फ़ाल है ना, हमारे पास दीगर इदारों का निज़ाम भी फ़ाल है। अगर ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं दुरुस्त है, ठीक है, तो कोर्ट्स में लेके जाए ना इनको। देखिए, बात ये है कि ये बिल्कुल करप्शन की केसेस बनेंगे, क्योंकि हमें इनको उतारने के लिए अदम एतमाद करना पड़ा, और अब भी इनके करप्शन की फाइलें, इनकी जो इन्होंने घपले किए, जाहिर है उसके लिए शरीमान ने इनकी तरह थोड़े केसेस बनाने के सबूत तो इनके पास थे नहीं, हमारे पास तो सबूत है हर चीज के। लिहाजा हम प्रॉपर फाइल तैयार करके वो अदालत में जाएंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि ये जो कह रहे थे कि भाई हम मतलब है कि हम जो बड़ा पुरअमन करेंगे, इससे पहले आपने शेख रशीद और इमरान अहमद नियाज़ी के बयान सुने कि ये खूनी मार्च होगा, ये यहाँ पर खून बहेगा, यहाँ पर वो पाकिस्तान को आग लगा दो, जला दो, ये तमाम मतलब है कि वो मतलब है कि बातें की गई। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के कैपिटल को लॉकडाउन कर दिया जाए, यहाँ के लोगों की जिंदगी जीरन कर दी जाए, लोग अस्पतालों स्कूलों तक ना पहुंच सके, क्योंकि ये तो बड़े ही मतलब है कि वो क्या कहते हैं, सख्त दिल लोग हैं ना, कि इनको अवाम के ऊपर तो रहम नहीं आता, अवाम को तो लूटा है इन्होंने 4 साल। ठीक है, आप सूरत हाल ये है, और आपने देखा और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने देखा कि जब इन्होंने धरना दिया, किस तरह से इस PTV पर हमला किया, किस तरह से असेंबली के जंगले तोड़े, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द कब्रें खोदी। ये है इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन अब हम इन दहशत गर्दों के जरिए पाकिस्तान के अवाम को हरगिज़ यरगमाल नहीं बनने देंगे। अभी तक ये रैलियां भी निकालते रहे, जलसे भी करते रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। लेकिन अगर ये ललकार कराएंगे, रियासत की रिस्क को ललकार कराएंगे, मुल्क में अनारकी फैलाना चाहेंगे, दहशतगर्दी फैलाना चाहेंगे, हम इनके साथ आनी हाथों के साथ निपटेंगे, और हम इनको हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे कि एक दफा फिर से ये पाकिस्तान के अवाम को यरगमाल बनाएं, और इनको रोकेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, रोकेंगे और कानूनी और आईनी तरीके के साथ रोकेंगे। बाकी तो 200-300 लोग इनके जो शर पसंद हैं, जो जिस तरह से कि अब वो ट्रांसटेबल शहीद हो गए, इन्होंने ये क्या गारंटी है? ये तो लोगों को मारना चाहते हैं। लेकिन अगेन मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है ना अभी। अली साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि ये मार्च तो हुकूमत के खिलाफ है ही नहीं। शी सेड इट, अभी उन्होंने जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शी सेड इट, ये मार्च तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान नियाजी साहब कर रहे हैं, उनका ये अपना बयान है। मैं इस पर आपको तवज्जो लेती हूँ। लेट मी गो टू बैक टू शानदाना साहिबा। शानदाना गुलजार साहिबा, आप सुन रहे हैं अलीगढ़ बलोच साहब जो कह रहे हैं, इज दिस रियली लाइक दिस कि जी खूनी मार्च की जो वो बात कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब और खान साहब कह चुके हैं इस तरह की बातें? शुक्रिया रिदा। एक्चुअली शायद अली साहब ने ये, क्योंकि है ही माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त गवर्नमेंट, ऐसा कैबिनेट है कि हर किस्म का नमूना बैठा हुआ है वहाँ पे, कोई काफ से भी कोई आया है, कोई कहाँ से आया है। इन्होंने शायद सुना नहीं होगा कि इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं कुछ दिन पहले, उसके रिस्पांस में शेख रशीद ने कहा
कि अगर हम पे हाथ उठाएंगे तो ये मत समझे कि हम मुंह दूसरी तरफ करेंगे। लेकिन ये प्रोबेबली अली गौहर भाई ने सुना नहीं होगा वो पार्ट, ये उसने खुला कह दिया टीवी पे। वो क्लिप्स आपको मैं भेज देती हूँ कि अगर इस्लामाबाद आएंगे तो ये समझ जाएं कि इनके साथ जो मैं करूंगा, मेरा शौक है कि मैं इमरान खान को पकड़ूं। तो पता नहीं इनके कैसे कैसे शौक हैं, लोगों को तीतर मारते हैं, बटेर मारते हैं, इनका शौक है इमरान खान को पकड़ने का। इंसान पहले अपने कद को भी देखे ना कि कहाँ इमरान खान और कहा ये। अच्छा, थोड़ी सी बातें भाई ने की तो मैं जरा उसके जवाब देना चाहूंगी। पता है पाकिस्तान का इस वक्त मसला क्या है? ना एस्टेब्लिशमेंट है, ना पीडीएम है, ना पीटीआई। इस वक्त पाकिस्तान का जो मसला है वो है जमहूरियत। हमारी जमहूरियत 6 खानदानों में बटी हुई है। मेरा बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका चाचा, मेरा फूफा, मेरा ताया। हमारी पार्टी में होंगे लोग जिनके पास 2-2 सीटें हैं एक खानदान से, बट इमरान खान की ना बहन, ना भाई, ना बच्चा, ना बाप, कोई भी सियासत में नहीं था। अब उन 6 नालायक, करप्ट, चोर खानदानों को बचाने के लिए जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, 3.5 साल में खान ने पाकिस्तान खराब कर दिया। उससे पहले तो जन्नत था ना, बिजली थी, पानी थी, राइट, पाकिस्तान में ना जंगें थी, ना मसले थे। और ये अक्सर कहते हैं ना, वो हमने ज़र्ब अज़ब लड़ा। ओ भाइयों, मेरे सूबे में लड़ा, बलूचिस्तान में लड़ा, पंजाब और सिंध को तो पता नहीं चला। तो मुझे मजा भी आता जब ये बात करते, जंग या फौज ने लड़ी या बेचारे हमारे सूबे पे से, हमारे लोग पे से। बट एनीवेज, अच्छा, तो ये जमहूरियत की बचाने के जो नालायक औलादे हैं, माजरत के साथ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप खान साहब की सीवी देखो और इनकी देखिए। जिंदगी में 1 रुपया किसी ने नहीं कमाया, फ्री लोडर्स हैं, दोपहर को 2 बजे उठते हैं, मखमल की चपलियां, लूबूटॉन, गुची, ये बच्चे हैं जो पाकिस्तान पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं। इनको ये नहीं समझ आ रही और आएगी भी नहीं। खान साहब इज नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग प्राइम मिनिस्टर। ही 70 years old, वो कितना जिंदा रहेंगे, मैं कितना जिंदा रहूंगी। बट ये जो नालायक औलादे हैं उनको पीछे करें, अपनी पार्टियों में जमहूरियत लाएं, कोई अच्छा इंसान आगे लेके आए, एतजाज हसन को लेके आए। इतने डिसेंट लोग हैं नून लीग में, ये कचरा आगे आ जाता है। बैठा हुआ है एक प्राइम मिनिस्टर लंदन में, दूसरा पाकिस्तान में, नेफ्यू वो बन गया, क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर, फादर इन लॉ बन जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स, 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स, 2 प्राइम मिनिस्टर्स, 3 फॉरेन मिनिस्टर्स। तो माशाल्लाह तगड़ी इनकी इतनी टीम है कि उन्होंने जो $20 अरब हम छोड़ के गए थे खजाने में, सारे उड़ा दिए। अब कह रहे 3 रह गए, अब हाथ पैर फूल रहे हैं इनके। देखिए, इनको किसी ने इन्विटेशन नहीं दी थी हुकूमत लेने की। अगर ये महंगाई का तूफान आना था, तेल का, गल्ले का, बिजली का, वो हम पे हमारे वो काम बदनीयती पे मुनहसर होगा, वो तबाह बर्बाद होगा। 2-3 और बातें मैं कहना चाहूंगी। मेरे भाई ने कुछ बातें कही, माजरत के साथ मॉडल टाउन का वाकया आज तक कोई नहीं भूला। और सुप्रीम कोर्ट पे अटैक मियां नवाज शरीफ ने खुद किया था व्हेन ही वाज सीएम पंजाब, थ्रू तारिक अजीज साहब, अल्लाह उनको बख्शे। और जो पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान में चादर और 4 दीवारी को पामाल करते हैं, बगैर वारंट किसी के घर आते हैं, उसकी दीवार टापते हैं, एक फौजी के घर आप टापते हैं। फौजी समझा कि चोर आ गए, उसने गोली मार दी, और पहले इन्होंने फायर किए, फिर उसने फायर किए। ये पुराना फौजी था, ट्रेन था, ये बेचारा कांस्टेबल, उसकी क्या ट्रेनिंग होगी पंजाब पुलिस की, तो वो मारा गया। ये खून इनके हाथ पे है कि ये लोगों की इज्जतें भी उछालते हैं और अपने कांस्टेबल्स को मरवाते हैं। हमजा शाह खुद चले जाते हैं ना, रात को टाप लेते, तो बहादुर भी हम उनको मान लेते, गरीबों को मरवा रहे हैं, ये तो उनका पुराना काम है। अच्छा, 2-3 उन्होंने बातें की बड़े मजे की, जो मैं आज कोई नहीं कह रहा, जो 3 दिन से औरत कार्ड में सुन रही हूँ, हर जर्नलिस्ट वर्थ हिज सॉल्ट, ये पाकिस्तानी जो फेक नहीं है, ओ वी केयर अबाउट वुमेन्स राइट्स, औरत मार्च से आवाज नहीं निकली, ये सारे बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स वाले ड्रामची। मैं खुद वुमेन्स राइट्स पे काम करती हूँ, लेकिन ऐसा ड्रामा नहीं। कल एक औरत को घर से, और ये देखें, बेशक ये बेवकूफ है ये हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनके पास रिकॉर्डर्स होते हैं, इनके पास एंटेना। इनको नहीं पता कि हमाद अजहर पेशावर में बैठा हुआ है, इनको नहीं पता टीवी पे नजर आ रहा था उस्मान डार पेशावर में बैठा हुआ है, उनके घरों में टाप रहे हैं। वलीद इकबाल साहब नहीं थे घर पे जी। कौन? वलीद इकबाल साहब नहीं थे, सेंटर वलीद इकबाल साहब नासिर साहबाती घर पे जी, वो इस्लामाबाद थे। सेनेट का सेशन चल रहा है, सुन ले पूरी बात। सारे हमारे एमएनएस इंपॉर्टेंट इस वक्त पेशावर बैठे, तो उनके घर वो क्यों टापे हैं? उनको तो पता था कि वो लोग वहां नहीं है। औरतों को हरासा करने, नासरा इकबाल साहिबा, डॉक्टर हमारी जो है हेल्थ मिनिस्टर, उनके साथ एक औरत का, परसों तक औरत काटो, मरियम नवाज की इज्जत, माजरत के साथ इतनी लोगों ने कल अपनी ही बेइज्जती की है कि मेरा तो कुछ कहने को फायदा ही नहीं है। इन्होंने दिखा दिया है कि इनको औरतों की इज्जत नहीं चाहिए, इनको मालदार औरतों की इज्जत करते हैं, जिनसे ये डरते हैं, जिनकी ये गुलाम है। लेकिन मैं को ये बात बता दूं, ये कौम माफ करने वाली नहीं है। हम 100 दिन धरना दे, 200 दिन धरना दे, 300 दिन धरना दे, ये कौम आपसे बदला लेगी, हम हुकूमत में हो ना हो। आपने इन औरतों पे हाथ उठाया है, एक मेजर की बीवी को मारा है घर में, उसका हाथ तोड़ा है, उसकी बच्ची को थप्पड़ मारा है, ये बुजदिल, ये अपने आप को मर्द कहते हैं?
इसे तो ख्वाजा सिरा बेहतर होते कि एटलीस्ट उसको चपेट जोर का होता है। मुझे तो शर्म आती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बदअमल, इस बदनीयत, इस गंदी असेंबली में नहीं बैठी। हाँ, ये कहते थे खान सिलेक्टेड है, गैरत करते उसी दिन रिजाइन करते। हमने जिस दिन शहबाज शरीफ बनने लगा पीएम, हम चले गए कि हम चोरों के साथ, इंपोर्टेड गद्दारों के साथ मर के भी नहीं बैठेंगे। और याद रखिए, अली गौहर साहब मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इनके लीडरान ने जो इनके साथ धोखा किए, जब इनको पता चलेगा कि किस किस्म की गद्दारी पाकिस्तान की हुई है, ये खुद उस दिन पछताएंगे। लेकिन अभी ड्रामा है, साइफर दिखा दें, वॉल्यूम 10 निकाल दें मियां साहब का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखा, और वो जरदारी साहब जो उनके साथ गेम्स खेल रहा है, ये बेचारे सादे बच्चे, वो सारी खिलवाड़ इनसे कर गए। दिन ब दिन हमें मैसेजेस आते हैं पीपल्स पार्टी से कि जी प्लीज ज्वाइन कर ले नून लीग के खिलाफ। हम पागल हैं? आप लोग एक साथ इकट्ठे हो, फिर आपस में लड़ोगे, फिर एक दूसरे को गालियां दोगे, पेट फाड़ो। इज्जत से बात की थी, लेकिन आप इस नहज पे ले आए। कल ट्विटर पे जो मुझे ट्रोल किया गया, जो मुझे गालियां दी गई है, मेरी फैमिली को, मेरे जो गुजर गए वालिद, उनको, हम औरतें नहीं हैं, सिर्फ नून लीग की औरतें हैं, पीपल्स पार्टी की औरतें हैं। तो याद रखिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और राना सनाउल्लाह क्या चीज है? वो है कौन? माजरत के साथ मैम, सिवाय अल्लाह के हम किसी से नहीं डरते और किसी को नहीं मानते। खान भी हमारा लीग, सब खवातीन की बराबर है। इसकी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ेगी जो ये लोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, सब खवातीन की इज्जत और जो उनकी हुर्मत है वो सब एक ही बराबर है। और मैंने वैसे भी कंडेम किया है सोशल मीडिया पे भी, और ये ऑन एयर भी कंडेम कर रही हूँ कि जो कल रात से खवातीन के साथ जो सलूक हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चार दीवारी की जो पामाली की गई है जिस तरह से घर की और खवातीन की, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अली गौर साहब आपकी तरफ आऊंगी। वारंट ले आते, सॉरी रिदा, एक क्वेश्चन, वारंट क्यों नहीं लेके आए? वारंट लेके आते, इनकी हुकूमत, इनकी पुलिस है, वारंट लाने में क्या मसला था इनको? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अली गौर साहब आपकी तरफ आऊंगे। अली गौर साहब, ये हुआ तो है, ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है। कल रात से खवातीन के साथ जो हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, इज दिस फेयर इनफ? अगर ये भी एक जुमला खाली खान साहब का मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, उस पर एक तूफान बपा हो गया पूरे दुनिया के अंदर, तो ये खवातीन नहीं है, यास्मीन राशिद साहिबा खातून नहीं है, नासरा ज़ुबैर साहिबा खातून नहीं है, ये शानदाना साहिबा खातून नहीं है, ये सब के साथ जो हो रहा है, ये आप तो खुद अभी शानदाना साहिबा के बारे में जो कह रहे हैं, प्लस उधर से मैं कल देख रही थी ट्विटर पे जी, शानदाना साहिबा को वाकई बहुत ट्रोल किया जा रहा है। वो सलीम साफी साहब भी लिख रहे हैं सारी चीजें कि बहुत पढ़ी लिखी है, अभी आपने भी कहा बहुत पढ़ी लिखी है, तो जब बहुत पढ़ी लिखी है, इसी बात हालांकि हमारे यहाँ खवातीन को आई डोंट नो कि क्यों इस तरह से तराजू में तोला जाता है या देखा जाता है, लेकिन खवातीन भी उसी तरह से आगे बढ़ के मर्दों की तरह काम कर रही है शाना बशाना। तो वो जिस तरह भी उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर पढ़ी लिखी हैं और आप खुद कह रहे हैं इस बात को, तो फिर तो और ज्यादा उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनका वो मकाम देना चाहिए मेरिट पे। उसके बावजूद ये सब कुछ जो हो रहा है, यास्मीन राशिद साहिबा तो डॉक्टर है, फिर एक उस्ताद है, उसका मकाम तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का होता है, जो हमारी जैसी कौमें मेरे ख्याल से समझ ही नहीं पाई आज तक। देखिए, सूरत हाल ये है कि शानदाना साहिबा ने जो बातें की हैं उनमें असल में हकीकत नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो खवातीन सियासत में है और जो जिस तरह से इमरान अहमद न्याजी साहब ने उनको बरगलाया है और बरगलाने के बाद उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये शर्म का मुकाम है कि अब खुद भाग कर इस्लामाबाद से और पंजाब से भागकर KPK में जहां पर उनकी हुकूमत है उधर जाकर छुप गए और अपने हवारियों को भी उधर छुपा के रखा हुआ है। भाई, अगर आप कोई सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहते हैं तो सामने आए। तो अली गौर साहब कैसे छुप गए? अब वो इस्लामाबाद आ रहे हैं ना, कल अब वो इस्लामाबाद आ रहे हैं तो आप लोग रोक रहे हैं। जिस तरह से खामोशी से आपने शानदाना साहिबा की बातें सुनी, मेरा मौका भी नहीं, मैं आपकी बातें पूरी सुन रही हूँ, पूरी सुन रही हूँ। आप आगे से लुकमा ना ले, अब बात मेरा, आपका सवाल मैंने सुन लिया, अब उसका जवाब लिया। हाँ जी। दूसरी गुजारिश ये है कि ये खान साहब का तो बिल्कुल अया हो गया है ना कि वो तो 22 करोड़ आवाम जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने हर मैदान में औरतों की तजलील की, जिस तरह से खवातीन को इन्होंने अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल किया। मुझे बताए कि वो फरा गोगी के जो किस्से हैं वो कहाँ से लिखे हैं, जो कि अरबों रुपए की करप्शन, हर दूसरा DC, हर दूसरा DPO, हर दूसरी इम्पोर्टेंट ओहदे पर लगने वाली अपॉइंटमेंट, इवन जो वज़रा बनाए गए वो भी फरा गोगी जो थी, वो जो इमरान अहमद न्याजी की एहलिया हैं उनकी वो दोस्त, और उनके जरिए वो पैसा इमरान अहमद न्याजी को जाता था। और इंटरेस्टिंग बात है, वो भी जो खातून है जो इनकी अंजीरा थी,
जिनके अकाउंट से अरबों रुपए निकले और वो उन्होंने कहा कि मैंने सिलाई मशीनों के जरिए कमाए, वो भी एक खातून ही थी। तो क्या मतलब है कि ये जो अगर शंदाना साहिबा करप्शन नहीं करती तो इनका तो नाम कोई नहीं लेता, किसी मीडिया के ऊपर इनका नाम तो नहीं आया। लेकिन जिन खवातीन का नाम आ रहा है वो तो वो सब खवातीन का तो अगर वो क्या बोलते हैं, अगर पाँव के निशान देखें तो इमरान अहमद नियाज़ी के घर बनी गाला तक जाते हैं। तो वो उसका जवाब दे कौन होगा? असल ये है कि खान साहब ने हमेशा जो है और खास तौर पर जो बद जुबानी, जो बद कलामी, जो जहर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में उगला कुछ दिन पहले, क्या उस वक्त शंदाना साहिबा को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था? क्या उस वक्त रिदा सैफी को बात नहीं करना चाहिए थी कि किस तरह से गलीज जबान इस्तेमाल की गई है? और खवातीन सामने जलसे में बैठी हुई है, वो किसी की माएँ किसी की बहनें थी जिनके सामने इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो थे अपने हसद और बुग़्ज़ की वजह से गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे थे मरीम नवाज साहिबा के बारे में। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, और ये जो भाषण देते हैं औरतों का, आपको याद होगा कि जिस वक्त हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब जेल में बंद थे और मरियम नवाज साहिबा उनसे मुलाकात करने के लिए गए थी, बिल्कुल उस वक्त, और साथ मरियम नवाज साहिबा की बेटी भी थी, अपने वालिद और अपनी बेटी के सामने उनको गिरफ्तार किया गया। ये वो बुज़दिल लोग हैं जो कि उस नैती लड़की को जेल की सलाखों के अंदर से उन्होंने नैब के जरिए गिरफ्तारी दिलवाई। मकसद है कि ये इनके किरदार है। और उनकी फैमिली की वो खवातीन जो कि सियासत में भी नहीं थी, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए, उनके ऊपर झूठे करप्शन के मुकदमे काटे गए, उनको अदालतों के चक्कर लगवाए गए। ये जो औरतों के अलंबरदार है, मुझे बताएं कि जब आसिफ अली जरदारी की हमशीरा जो थी वो भी एक खातून थी, वो जबकि खुद वो मतलब है कि गिरफ्तार और हाउस अरेस्ट थी, ईद वाली रात, चांद की रात उनको उनके घर से धक्के देकर जो है वो मतलब है कि जेल में बंद किया गया और ले जाया गया। पूरे पाकिस्तान में कानून है कि 4 बजे के बाद कोई किसी कैदी को जेल में नहीं दिया जा सकता, उसका भी रिमांड लिया जाता और अगले दिन उसको जेल में, क्या वो दिन की रोशनी में सिर्फ औरत की तजलील करने के लिए। अच्छा, अब अली गौहर साहब आप सुन लेना, जिनका कायद अली गौहर साहब सुन लेना, मैंने 2018 में सुने 2018 में 2019 में जब नवाज शरीफ साहब के साथ जो फैसला है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का, जब मरियम नवाज साहिबा को जेल लेके जाया गया, आप उस वक्त के मेरे शोज उठा के देख लें कि उस वक्त मैंने कितना कंडेम किया और क्या कहा। आप चूंकि आपने मेरा नाम ले लिया तो मैंने कहा मैं अपना बता दूं, और अभी भी जो ये मामला बना, जो एपिसोड बना, उसमें भी मैंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो बात हुई उसमें उसको कंडेम ही किया। सो अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कंडेम नहीं करना चाहिए था, तो मैंने उस वक्त भी क्या से 4 साल पहले के शोज उठा के देख लें, और आज भी जब ये खवातीन का मामला है तो मैंने उस वक्त भी तब भी मैंने ये बात की। तो ये ना कहें कि बाइस कोई एटीट्यूड मेरी तरफ से नहीं है, ये ना करें, ये ज्यादा। देखिए रिदा, इन सियासत के अलंबरदारों से पूछे कि इन्होंने मतलब है कि क्या क्या जुल्म नहीं किया पाकिस्तान के इकोनॉमी। लेकिन आप लोग भी उसी रीत रिवायत पे चल रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस चीज को मैंने उस वक्त कंडेम किया, जिस चीज को मैं उस वक्त समझा रही थी, मैं वही चीज मुझे आप लोगों से वही गिला आज भी करना पड़ रहा है। वही जो रिवायत और रीत रखी गई उस वक्त वही आज भी बरकरार है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शंदाना साहिबा उस पार्टी में बैठी हुई है जिस पार्टी के बुदरा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को गालियां देते रहे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शंदाना साहिबा उस पार्टी में बैठी हुई है कि जिस पार्टी का जो लीडर है वो अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए पूरी पाक अफवाज को जो है एक कैंपेन चलाकर गालियां दिलवाता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शंदाना साहिबा उस पार्टी की नुमाइंदगी करती है जिसके बुजरा शादियों के फंक्शन में जाते हैं और साथियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ रिसीव कर देते हैं। ये उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। तो लिहाजा ये भाषण ना दे। आज जो फरागोगियों के किस्से मशहूर है, आज मतलब है कि इनके पार्टी के वो लोग, वो किधर है? आमिर कियानी जिसने अरबों रुपए की करप्शन की और कमीशन खाए और अद्वियात को 600% महंगा किया। काश के शंदाना साहिबा जैसी खातून उस पर भी बात करती तो मैं कहता कि ये हक की बात करती है। लेकिन जब आप बायस्ड होकर सोचते हैं, जब आप एक फोबिया का शिकार हो जाते हैं,
इमरान नियाजी साहब तो ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है। वो कभी कहते हैं फौज को न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है और कभी उन्हें कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाए। का ये तकाजा है, सत्याग है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज उनके जो वर्कर्स और कारकुन हैं वो होश के नाखुन लें। पहले उन्होंने इक़्तिदार में आकर वोट चुराकर डब्बे चोरी करके पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा और पाकिस्तान की तबाही की, और जब इक़्तिदार से अलग हुए तो अब वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं। अगर ये इलेक्शन के लिए इतना ही ज्यादा वो प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जी हम बड़ा वो एक रायनामा हमवार कर देंगे, तो सबसे पहले तो ये केपीके से इस्तीफे देना, उधर से अपनी हुकूमत खत्म करे, फिर उसके बाद ये सेनेट से इस्तीफे दे, फिर उसके बाद ये सिंध और पंजाब से इस्तीफे दे, फिर हम मानेंगे कि यार अगर ये इतने पॉपुलर थे, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, ये इतने पॉपुलर थे तो मैं शंदाना साहबा से पूछता हूँ कि कल 3 तहसील नादन की सीटों पर केपीके में इलेक्शन हुआ है, जिसमें से 2 नून लीग ने जीती, एक जेयूआई ने जीती है। क्या इनकी पीटीआई और इमरान नियाजी के मतलब है कि ये एक सियासत पर एक तमांचा नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम आवाम का समुंदर लेकर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अपने उस सूबा में जिसकी हुकूमत है कल आपने 3 सीटें हारी हैं, ये आपकी पॉपुलैरिटी है, ये हकीकत है। इस तरह ये आपके साथ अवाम है जहाँ पर पूरे वसाइल आपने झोंक दिए, पूरी हुकूमत आपने झोंक दी, उधर भी आपको अवाम शिकस्त दे रहे, तो आप क्या बात है तमाम ब्रेक नहीं लिया मैंने, आप लोगों को दोनों को टाइम दिया है पूरा। शांदाना साहब आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट है अपनी बात मुकम्मल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं अली गौर साहब फिर कि मैंने 2018 में और 4 साल के जो पुराने शोज है उसमें आप उठा के देखिए 5 साल के, हमेशा उस वक्त भी स्टांस लिया हुआ था, ऑपोजिशन के का सपोर्ट किया हुआ था और हुकूमत से हम सख्त सवाल करते थे। पीटीआई से मैंने सख्त से सख्त सवाल किया और हर बंदे ने आके जवाब दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज आप चूंकि हुकूमत में, इसलिए आपसे सवाल बनता है और आपसे सवाल करते रहेंगे। शांदाना साहबा मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर जवाब दे दें, जो रिस्पॉन्ड कर दें जो अली गौर साहब ने कही ये बात। ब्रेक के बाद कि ब्रेक से पहले? आप बस एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद जी वापस आ रहे, स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले जी सवाल छोड़े गई थी शांदाना साहिबा के लिए। शांदाना साहिबा आपकी तरफ आऊंगी क्विकली, 1 मिनट है मेरे पास, वाइंड अप की तरफ भी मैंने जाना है जी। मैं चाहूंगी कि रिस्पॉन्ड कर दें जी। शुक्रिया, 1 मिनट तो जरा कम है, मैं कोशिश करती हूँ वाइंड अप करूँ। देखिए क्योंकि भाई ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स एड्रेस किए तो मैं सिस्टमैटिकली एड्रेस करती हूँ। पहले मैं इकोनॉमी की बात की, परफॉर्मेंस की, तो माजरत के साथ जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है बस पीडीएम की गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने उसने डिक्लेयर किया है कि डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट लोकस्ट्स, पीटीआई की हुकूमत ने 5.9% ग्रोथ दिखाई है। तो वो तो ना 3 में न 13 में, वो पता नहीं कौन इनके इकोनॉमिक नोट्स इनको लिख के देता है, बट नेवर माइंड। दूसरा उन्होंने ये बात की कि इनको ये फसाद फैला रहे। देखिए माजरत के साथ जो डरता है ना वो फिर ऐसे ही उनके बयानिए बनते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी रह गई है, नून लीग सिर्फ पंजाब की रह गई है, पीटीआई वाहिद पार्टी जो सब तमाम पाकिस्तान में है। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि डरता कौन है और नहीं कौन डरता। कल हमारे रास्ते इस्लामाबाद के लिए किसने बंद किए? हम तो आ रहे हैं, हम तो गोलियों के लिए भी तैयार है, रास्ते तो उन्होंने बंद कर दिए हैं, बंदूकें तो इनके पास है। तो इसलिए ये थोड़ा नैरेटिव चलता नहीं है। अगर हम डरते तो हम आते क्यों? अच्छा, अब जरा खातून वाली बात पे आए। माजरत के साथ इनके पास एक हीरा है, हीरा इनकी पार्टी में, इनके इंटीरियर मिनिस्टर। जो गन स्टार्ट हुआ था ना पहले, बाय द वे शेख रशीद साहब इनके थे पीपल्स पार्टी में, और उन्होंने नून लीग में थे सॉरी, और मोहतरमा को उन्होंने जो अल्फाज कहे थे मैं रिपीट नहीं करना चाहती। यही राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी में था और इसने मरियम बीबी, उनके खावंद और उनकी अल्लाह बख्शे कुलसुम साहिबा को उसके बारे में जो बातें कही थी मैं वो भी नहीं रिपीट करूँगी। उन्होंने शर्मिला फारूकी साहब के बारे में जो कहा था वो मैं भी रिपीट करूँगी। जो बिलावल साहब के जिन्स, उनके जेंडर के बारे में बातें की थी मैं वो भी नहीं करूँगी। तो अगर हमें ये पता नहीं किसको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि इमरान खान की गंदी जुबान है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन्हीं के पार्टनर्स हैं माशाल्लाह JYF के, फजल रहमान ग्रुप के, और उनका एक गंदा सा मौलवी है लाड़काना से, कोई सुमरो। उसने कल इमरान खान साहब की वालदा जो एक मुसलमान थी, जो पाक नेक औरत थी, उस वक्त अपने अल्लाह के पास हैं, उसके बारे में गंदी बातें की हैं। नॉट जस्ट दैट, वो जो रिजवी है TLP वाला, उसने भी यही बात की है।
तो माजरत के साथ औरतों की इज्जत जो है ना ऐसे फॉर सेल नहीं होती है कि हमारी वाली नेक है और आपकी वाली बुरी है। और उस पर तो किसी ने मतलब उसने इस्लाम का हर टेनेट तोड़ दिया। जो कब्र में होता है ना, आप उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहते, और फिर वो किसी की माँ हो, बहन हो, लेकिन चलो एटलीस्ट उनका कैरेक्टर नजर आ गया। बेचारे अली गौहर भाई बुरी तरह फंसे हैं, गंदे लोगों का दिफा करें। आई फील सॉरी फॉर हिम, जेन्युइनली फील सॉरी, बिकॉज ही केयर्स फॉर पाकिस्तान। बट इन गंदे लोगों के ऊपर आप, वो कहते हैं ना, कीचड़ पे आप सोना लगाएंगे तो सोना तो उतरेगा, कीचड़ तो कीचड़ है अंदर से। अच्छा, जो माशाल्लाह ये फराग होगी की बात करें, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जाके अरेस्ट करें। उसका ससुर एक PMLN का MPA है, ससुर को भी अरेस्ट करें, बेटे को भी, और इसको भी, ये फरा जो भी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी कौन से चाचा की बेटी। अच्छा है कि अरेस्ट करें, हमारे पार्टी में इनको जो बुरा लगता है उसमें नैब का केस करें, हम तो नहीं रोक सकते। पुलिस, FIA, इलेक्शन कमीशन सब इनके पास है। रही बात औरतों के साथ ट्रीटमेंट की, और जो KPK से खान साहब आ रहे हैं, KPK में एक वाहिद लोटा था, बाकी खान साहब ने KPK को इज्जत दी कि मेरे शहर, मेरे सूबे से आ रहे हैं। मुझे तो इस पर बहुत मान है, बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और शिरीन मज़ारी की बात, ये देख लें कि ये मुल्क कैसे कार्टूनिस्तान बन गया है। चाचा की बेटी कहती है कि शिरीन मज़ारी औरत काटना खेले और बहुत अच्छा इसको अरेस्ट किया, यानी शी ओन दी अरेस्ट। चाचे का बेटा जो वहाँ CM बना फिरता है फिलेटीज होटल का, वो कह रहा है कि मैंने तो अरेस्ट नहीं करवाया, मुझे तो पता भी नहीं था। इस्लामाबाद पुलिस कहती जी हमें भी नहीं पता था। IG कहता है जी मैंने करवाया। जो पुलिस से पूछा उनको शर्म आ गई। एंटी करप्शन वाले कह रहे हैं कि जी 1972 का केस था इनके वालिद पे, तब ये 20 साल की थी, 16 की थी, जितने की भी थी, तो हमने सोचा आज इनको अरेस्ट कर लें। देखिए अगर इतना पुराना केस है, अरेस्ट वारंट किधर है आपके पास? और कल जो डॉक्टर राष्ट्र के साथ की जो किया ना इन लोगों ने, माजत के साथ, ये कीचड़ इन पे आखिर तक लगा रहेगा। ये दाग है, ये धब्बे हैं, ये इनकी स्किन में जाएंगे इन लोगों की। मैं तो कुछ बीबी बेचारी, अल्लाह उनको बख्शे, उनकी वालिदा, उनकी गंदी तस्वीरें दोबारा हेलीकॉप्टर से कौन फेंकता था? हम फेंकते थे? हमने कभी गंदी बातें की थी? मैं सिर्फ आपको ये बता रही कि ये गंद की जड़ निकलती कहाँ से है, ये इस मौरूसियत से निकलती है। और जब तक ये लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत होंगे, वो भी बैरूनी साजिश के तहत, ये अगर इतने सच्चे हैं, वो साइफर खोल के दिखाएं, इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये डिक्लासिफाइड वर्जन भी अवाम को नहीं दिखा सकते। छाप दे अखबार में, प्रूफ करे कि PTI झूठी है, प्रूफ करे खान झूठा है, हम तो घर वापस चले जाएंगे, अवाम भी चली जाएगी। और ये याद रखिए रिदा बीबी, हम सिर्फ 155 है, मैंने इसके 135 रह गए, हम सबको जेल में डाल दे। इनका क्या ख्याल है कि अवाम नहीं निकलेगी? इसलिए तो हवास बाख्ता हो गए, इनकी जानें निकली हुई है कि होगा क्या हमारे साथ। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, बस वन लास्ट कमेंट एक लाइन में, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। जी जाहिर है शमदाना साहिबा ने काफी लंबी बात की है, लेकिन गुजारिश सिर्फ मैं इतनी करूंगा कि ये 155 तो सारे तो भाग के वो अपने क्या कहते हैं दिलों में छुप गए हैं। शमदाना साहिबा पेशावर भाग गए सारे, बैठे कोई नहीं, सिर्फ गिरफ्तारियों के डर से। ये मतलब ये लोग तो मैदान में आने वाले नहीं है, ये तो वो है चूरी खाने वाले लोग हैं, ये धक्के खाने वाले लोग नहीं है। सियासत में धक्के भी खाने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो शिरीन मज़ारी साहिबा का केस है, वो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वो बुज़दार साहब ने बनाया उनके खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। आप उसका वो FIR अभी हुई नहीं, वो बुज़दार ने भी नहीं बनवाया साहब ने, वो 1972 से पुराना कोई केस है। चले जी के बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाली गौर साहब आपका, शानदार गुलजार साहब आपका, दोनों मौजूद हैं। पहले कहा नहीं, अभी कह रही हूँ, जोश है, जुनून है, खान पठान का खून है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन इसी के साथ अपनी मेजबान इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।